अब तक बांग्लादेश में 14 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों पर अटैक कर 27 से भी ज्यादा मूर्तियों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर वहां से मिल रही है। अवामी लीग से जुड़े हुए 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों द्वारा शेख हसीना के घर में घुसकर यानी कि पीएम आवास में घुसकर उनके कपड़ों को हवा में लहराया जा रहा है। बांग्लादेश में अब तक कई अल्पसंख्यक मारे जा चुके हैं। After weeks of protests, more than 300 people have been killed. अपनी मां से भी ज्यादा उम्र के महिला के कपड़े हवा में लहराने वाले आखिर ये कैसे प्रदर्शनकारी हैं? तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के बारे में और ये भी कि आखिर कैसे बांग्लादेश विभाजन के समय वहां पर हिंदुओं की संख्या 32% थी जो अब घटकर 4 गुने ज्यादा कम यानी कि मात्र 8% रह गई है। तो दोस्तों बिना टाइम पास किए जानते हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक जिहाद का बहाना है या फिर कुछ और। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Our mighty set of heroes achieved. मुद्दे पर आने से पहले बांग्लादेश की स्टोरी को जरा शॉर्ट में समझते हैं। फ्रीडम मिलने से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था एंड वहीं आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो ईस्ट पाकिस्तान में अधिकांश लोग बंगाली भाषा का यूज करते थे एंड 10% से भी कम लोग उर्दू बोलते थे। अब वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जबरदस्ती उर्दू थोपा जाने लगा। साथ ही जहाँ वेस्ट पाकिस्तान में 75% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होती थी वहीं ईस्ट पाकिस्तान में मात्र 25% ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करा जाता था। तो दोस्तों 1970 ईस्वी में ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसे भोला साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इस साइक्लोन में लगभग 3 लाख लोग मारे गए, लेकिन इस घटना के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान द्वारा कुछ खास मदद नहीं करी गई इस पाकिस्तान को इस घटना से रिलीज पाने के लिए। साथ ही बांग्लादेश निर्माण का एक और खास कारण था जो कि था सन 1970 का इलेक्शन। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट्स थी जबकि वेस्ट पाकिस्तान में केवल 138 सीट्स ही थी। तो इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अलग अलग पार्टियों को वोट करा जबकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपना मेजर वोट एक ही पार्टी को दिया जो कि थी अवामी लीग पार्टी। इस पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। अब इस इलेक्शन का परिणाम ये होता कि ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों पर ये पार्टी ही रूल करती। तो अब पाकिस्तानी आर्मी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था जिसके कारण पाकिस्तानी आर्मी एंड चीफ मेजर याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। इसी टाइम वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लाखों लोगों को मारा जाता है एंड शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। तकरीबन 1 करोड़ लोग बाध्य हो जाते हैं इंडिया में शरण लेने के लिए एंड तकरीबन ईस्ट पाकिस्तान की आधी आबादी सड़कों पर आ जाती है। उसी के कारण सन 1971 का वॉर शुरू होता है जिसमें इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करता है जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में बांग्लादेश का निर्माण होता है। सो इस टाइम जिन जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी में भाग लिया था वो लोग हुए फ्रीडम फाइटर्स एंड जिन जिन लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट करा था या फिर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट करा था वे हुए रजाकार यानी कि देशद्रोही। तो चलिए अब वो कारण जानते हैं जो कि प्रोटेस्टर्स बता रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। तो इस प्रोटेस्ट का मेन कारण प्रोटेस्टर्स रिजर्वेशन बता रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में 30% जॉब सीट्स रिजर्व्ड है फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए यानी कि उन लोगों के लिए जिनके फादर एंड ग्रैंडफादर ने फाइट किया था बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए। एंड खास बात तो ये है कि ये रिजर्वेशन 1972 में ही स्टार्ट कर दिया गया था यानी कि आजादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद में इसे फ्रीडम फाइटर्स से अपडेट कर उनके बच्चों तक एंड बाद में इसे फिर से अपडेट कर उनके बच्चों तक भी कर दिया गया। अब आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में मात्र इतना ही रिजर्वेशन नहीं है बल्कि बांग्लादेश का टोटल रिजर्वेशन 56% है जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए एंड 5% जातिगत अल्पसंख्यकों के लिए एंड लास्ट 1% ऐसे लोगों के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल हो यानी कि दिव्यांगों के लिए। अब बाकी सब कोटा तो नॉर्मल है, इनमें सबसे खास कोटा है फ्रीडम फाइटर्स वाला जिसने अकेले ही 30% रिजर्वेशन को कवर कर रखा है। सो इतिहास में थोड़ा और पीछे जाए तो हमें पता चलता है कि बांग्लादेशी आर्मी विद्रोह करती है एंड 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के हाउस पर अटैक कर देती है एंड कुछ नौजवानों द्वारा शेख मुजीबुर रहमान एंड उनके परिवार के 3 बेटे और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है और शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी थी वो बच जाती हैं क्योंकि वो उस टाइम बांग्लादेश में नहीं होती। इस घटना के बाद तकरीबन 6 साल शेख हसीना ने इंडिया में बिताए एंड शायद ये मेन कारण था कि शेख हसीना के संबंध इंडिया से हमेशा बेहतर रहे जिसके कारण कई जिहादी माइंडसेट वाले लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। साथ ही शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को इंडिया में कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि इंडिया एंड अवामी लीग के संबंध काफी बढ़िया थे। तो 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं एंड
1996 में पहली बार शेख हसीना पीएम बनती है एंड उसके बाद तकरीबन 5 बार पीएम बनती रहती हैं। सो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि है प्रोटेस्ट। तो उग्र आंदोलनों से तंग आकर शेख हसीना ने पीएम पद से 5 अगस्त को रिजाइन कर दिया और बांग्लादेश छोड़कर चली गई। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू सहित अदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने लगे। उन्हें जबरदस्ती अपने जॉब से रिजाइन देने के लिए धमकाया जाने लगा। बल्कि इतना ही नहीं, अटैक में कई हिंदुओं की जान भी चली गई, जिसमें एक नाम हिंदू पार्षद हरधन रॉय का भी शामिल है। इतना ही नहीं, इन प्रोटेस्टर्स ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को खंडित करने का भी प्रयास करा, जो कि न सिर्फ शेख हसीना के पिता थे बल्कि एक टाइम पर बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए लड़ाई भी कर चुके थे। साथ ही प्रोटेस्टर्स ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र एंड बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को भी जला दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स दिखाने वाला हूं, जिनको देखने के बाद आप लोग खुद फैसला कर पाओगे कि आखिर इन प्रोटेस्टर्स का माइंडसेट क्या है और इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका सही है या गलत। अब जैसा कि आप सबने देखा कि ये प्रोटेस्टर्स अपनी माँ से भी ज्यादा उम्र की शेख हसीना के कपड़ों को कैसे हवा में लहरा रहे थे एंड भीड़ ने ऐसे लड़कों को कंधों पर बैठा रखा है। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि शेख हसीना अगर वहाँ मौजूद होती तो उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हो सकती थी। तो अब आप अपने कान खड़े कर लो, क्योंकि अब आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। तो जैसा कि पहले वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, जो कि बाद में घटकर बहुत ही ज्यादा कम हो गई, वैसे ही पहले ईस्ट पाकिस्तान में भी हिंदुओं की संख्या 32% थी बांग्लादेश की आजादी के टाइम पर, जो कि अब घटकर 8% से भी नीचे आ चुकी है। अब इसका कारण क्या है आप सब खुद सोच सकते हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को शोषित किया जाने लगा एंड कैसे जिहादी माइंडसेट वाले लोग उन्हें टॉर्चर किया करते थे एंड जिसके कारण हिंदुओं ने पाकिस्तान को छोड़ना पसंद करा। अब बांग्लादेश का मामला भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब जैसा कि बांग्लादेश में बिना हिंदुओं की गलती के अपने प्रोटेस्ट के बीच उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये लक्षण तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अवामी लीग, जो कि इंडिया फ्रेंडली पार्टी थी, उसे भी अब बांग्लादेश में बुरी तरह से हराया जा रहा है एंड प्रोटेस्टर्स द्वारा पार्टी मेंबर्स की हत्या करी जा रही है। इन हत्याओं में अवामी लीग से जुड़े 2 हिंदू नेताओं के नाम भी शामिल थे, जिनकी अब हत्या करी जा चुकी है। अब ये सब फैक्ट्स तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद ये सब एक जिहाद का बहाना है या फिर प्रोटेस्ट के बीच जिहाद का मौका खोजा जा रहा है कुछ अपद्रवित जिहादियों द्वारा। एंड हाँ, मैंने आपको जितने भी नंबर बताए घटनाओं के या फिर घटनाओं से रिलेटेड, सभी शायद बढ़ चुके होंगे उस टाइम तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, मन हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बातें पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।